राहुल और शालिनी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरा परिवार खुश था। दोनों पार्टी के लड़की पक्ष वाले भी खुश थे और लड़के पक्ष वाले भी खुश थे। विवाह संपन्न हो गया, पूरी तरह से बारात वापस आ गई। और लेकिन दूल्हे का नाम राहुल था। राहुल और शालिनी दोनों दूल्हे दुल्हन दोनों वो भी खुश थे। लेकिन राहुल के दिमाग में जो चल रहा था वो बहुत एक जैसे ऐसे टेंशन में डूबा था राहुल, जैसे कि कोई पहाड़ टूट गया हो उसकी ज़िंदगी में। जो जो समय सुहाग रात का बढ़ रहा था तो राहुल की टेंशनें और बढ़ रही थी। धीरे धीरे जो गांव में देवी देवताओं की पूजा हुआ करती है विवाह के बाद, वो भी कार्यक्रम पूरा संपन्न हो गया। इसके बाद अब सुहाग रात की घड़ी आती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल और एक ऐसी ही स्टोरी लेकर आया हूँ दो जीवन साथियों के बीच की। आप सब लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बीते लम्हों की कहानी के चैनल को और आगे तक ले जाना है ना, क्योंकि दोस्तों आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। राहुल और शालिनी की विवाह एक अरेंज मैरिज थी। दोनों एक दूसरे को देखकर दोनों ने पसंद किया था। लेकिन राहुल के दिमाग में एक बहुत बड़ी टेंशन थी, जो टेंशन वो भुला नहीं पा रहा था। और राहुल और शालिनी की शादी हो जाती है। जब विवाह हो जाता है, जब सुहाग रात की घड़ी आती है, जो सुहाग रात का दिन आता है, तब पूरे घर वाले राहुल को घेर घेर के उसके कमरे में ढकेल रहे थे। लेकिन राहुल नहीं जा रहा था। और क्यों नहीं जा रहा था वो राहुल के दिमाग में चल रहा था। तब सब लोग परेशान थे और किसी तरह से सब लोग समझ रहे थे कि राहुल शर्मा रहा है, इसलिए अंदर नहीं जा रहा। राहुल ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर लड़का था। 20-25 साल का एक नौजवान हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा लड़का था। और उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, 22 वर्ष की हो चुकी थी, नाबालिग नहीं थी, समझदार थी, शादी से खुश थी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को देखकर मंजूर किया था। होता क्या है, अब जो नाते रिश्तेदार थे घर में, जैसे जीजा जी हो गए, राहुल के दोस्त हो गए, राहुल को किसी तरह से राहुल की बहनें हो गई और राहुल को किसी तरह से धक्का देकर उनके कमरे में ढकेल दिया जाता है। जब राहुल अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, अंदर प्रवेश करने के साथ ही उसने तत्काल दरवाज़ा लगा लिया। अब सोचता है कि अंदर तो आ ही गया हूँ, जाना ही पड़ेगा, मुझको यहीं सोना पड़ेगा। तो उसने दरवाज़ा भी लगा लिया और जाकर बेड के एक कोने में चुपचाप सिकुड़ कर बैठ जाता है। अब जब बैठ जाता है तब उसकी पत्नी देखती है कि 10-15 मिनट हो गए और राहुल चुपचाप बैठा है और ये मेरे पति हैं क्या आज की रात भी, क्योंकि रात के 11 बज चुके थे, सोच रही थी कि आज की रात भी ऐसे ही निकल जाएगी, पता नहीं क्या कुछ होगा। अब कुछ देर तो शालिनी नहीं बोलती है, चुपचाप बैठी रहती है। और जब राहुल को देखती है कि चुपचाप बैठे हैं तो शालिनी खुरेदना शुरू कर देती है कि क्या हुआ राहुल जी, आप बहुत शांत बैठे हैं, क्या कोई टेंशन है? तो अगर कोई टेंशन हो तो आप मुझसे बताइए, शेयर कीजिए, क्योंकि आज से मैं आपकी पत्नी हूँ। तो राहुल कहता है कि नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे से राहुल ने बोलना शुरू किया था। तब राहुल की पत्नी ने गिलास उठाया, जो दूध का, जो उस दिन पिलाया जाता है, जो पति पत्नी आपस में शेयर करते हैं। आधा गिलास पति पीता है, आधा पत्नी पीती है। तो राहुल की तरफ उसने दूध का गिलास बढ़ाया, अपनी तरफ से उसने पहल चालू की शालिनी ने। तो राहुल ने आधा पिया और रख दिया, तो उसको शालिनी ने पी लिया। अब पीने के बाद उसको राहुल को अपनी तरफ खींचने लगती है। तब राहुल दूर भगता है शालिनी से कि यह मतलब कि मुझे टच ना कर पाए। शालिनी कहती है कि आखिर दिक्कत क्या है, आप दूर क्यों भग रहे हैं? और शालिनी काफ़ी अंदर से डर भी रही थी कि पता नहीं क्या बात है, ये मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं, क्या कहीं मेरा विवाह गलत जगह तो नहीं हो गया। और एक औरत की ख्वाहिश भी होती है पहली सुहाग रात में ही वो टेस्ट करती है अपने पति का, क्या मेरा पति कैसा है, पहली रात से ही आप सब समझ सकते हैं। तो जब राहुल दूर दूर भाग रहा था, अब शालिनी
को शक सा होने लगा कि कुछ गड़बड़ तो है, अब मैं इनसे कैसे पूछूं। अब शालिनी जो है छेड़ने लगी अपने पति को, राहुल को। अब उनके धीरे धीरे शर्ट की बटनें खोलने लगी, लेकिन राहुल ने अपने कपड़े दबाकर और उस बेड में करवट लेकर एक किनारे की तरफ लेट जाता है। अब शालिनी को और दिक्कत हो जाती है। शालिनी कभी उसके कंधे पे अपना सर रख देती, कभी लिपट जाती, लेकिन राहुल टस से मस नहीं हो रहा था। अब शालिनी की आंखों में अचानक से आंसू आ गए। जब आंसू आ गए, शालिनी रुआने मुंह से राहुल से कहने लगी कि यार, आप मेरे पति हैं, आप मेरे आज से आप हर अपनी दिक्कत अगर आप मुझसे नहीं शेयर करेंगे तो किससे शेयर करेंगे। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो मुझे तो बहुत दुख होगा, गिल्टी फील होगा। किसी तरह से राहुल बोलने के लिए तैयार हुआ और अपनी पूरी स्टोरी उसने बयां कर डाली। राहुल ने कहा कि शालिनी, मैंने बचपन में एक बहुत गलत काम किया है जिसकी सज़ा मुझे आज भी मिल रही है, और मैंने अपने गुप्तांग के साथ इतनी छेड़खानी कर दी है बचपन में कि मैं अगर तुम्हारे ज़्यादा नज़दीक गया तो कहीं मुझे नाइट फॉल हो सकता है, क्योंकि मैं आपके गुप्तांग में प्रवेश करने से पहले ही फ्यूज हो जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारे नज़दीक नहीं जा रहा हूं, और मैं विवाह भी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं घर का इकलौता बेटा हूं। इसलिए मैं अपने माँ बाप से भी डर के कारण नहीं बता पाया। तो शालिनी के अब जी में जी आया। शालिनी पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, समझदार लड़की थी। उसने पति को कुछ नहीं कहा और शांति से दोनों, शालिनी कहने लगी कि आप इतनी सी बात में इतना सा पहाड़ लिए बैठे हैं, आपसे मैं कह रही थी कि आप मुझे बताइए, कोई दिक्कत है, आप मेरे हमदर्द हैं। आज से आपकी दिक्कत मेरी दिक्कत है और मेरी दिक्कत आपकी है। हम दोनों एक दिक्कतों को, मुसीबतों को मिल बांट कर सुलझाएंगे। मैं तो तुम्हें घंटों से कह रही हूँ। किसी तरह से उनकी आज की रात कट जाती है। शालिनी जब सुबह होती है तो इस हिसाब से जगती है कि जैसे परिवार वालों को लगे कि बहुत खुश थी, बहुत खुशनुमा रात थी, और परिवार में किसी से बयां नहीं होने देती कि शालिनी और राहुल के बीच क्या चल रहा है। शालिनी को उसकी नंदे, उसकी भाभियां छेड़ती भी हैं, पूछती हैं कि कैसी रही रात, मजाक करती हैं, लेकिन शालिनी कुछ बयां नहीं होने देती है। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। शालिनी सोचती है कि क्यों न मैं इनके लिए एक किसी होनहार डॉक्टर का चुपचाप परिवार से किसी को न जानकारी होते हुए एक डॉक्टर की सलाह लेते हैं। और शालिनी और राहुल एक दिन घर से निकलते हैं शहर की तरफ और घर वालों से कह देते हैं कि कुछ सामान लेने के लिए हम जा रहे हैं, और जाकर एक डॉक्टर साहब से मिलते हैं। और डॉक्टर साहब को अपनी पूरी मुसीबत शालिनी और राहुल दोनों बयां कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसकी दवा है, और दोनों को दवा करवाई जाती है, दवा दी जाती है। जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये दवा आपकी 3 महीने चलेगी, और कुछ परहेज करने के लिए भी डॉक्टर साहब बताते हैं, और 3 महीने आपको लगातार दवाएं लेनी पड़ेंगी, और 3 महीने आप दोनों हम बिस्तर नहीं होंगे, यानी कि संबंध नहीं बनाएंगे, तब तो आपका ठीक हो सकता है। तब शालिनी न देर करते हुए 6000 की दवाएं थी, 6000 प्रति महीने की, तो शालिनी ने पैसे पेमेंट किए और दवाएं शुरू हो गई। धीरे धीरे यूं ही चलता रहा। शालिनी घर वालों के और अपने बीच में बड़ा खुशनुमा माहौल सा बनाए रहती। किसी को अंदर अपने मायके भी हो आई थी इसी बीच, लेकिन किसी को बयां नहीं होने दिया कि मेरे पति में कमी है, क्योंकि वो बहुत समझदार लड़की थी। धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब 3 महीने बीत गए, और दोनों की दवाइयाँ, उनका कोर्स मतलब 3 महीने का पूरा हो जाता है। अब जब दोनों लोग डॉक्टर साहब से मिलने जाते हैं, अब उसको भी, राहुल को भी पावर समझ में आने लगा था। अपने अंदर समझ में पावर जब आने लगा, तब डॉक्टर साहब ने पूछा
कि आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा अपने अंदर की शक्ति, पावर। तब राहुल ने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, अब कुछ ठीक लग रहा है। मेरे अंदर का जो दर्द था, जो गम था, जो टेंशन थी, जिन टेंशनों से मैं सूखा जा रहा था, वो अब कुछ मुझे लग रहा है कि उम्मीद है। तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आज की रात ही तुम लोग सुहाग रात मना सकते हो, और मैं शुक्रगुजार करता हूँ एक ऐसी पत्नी का जिसने बिना डरे हुए, बिना घर बर्बाद करते हुए। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने कई ऐसी पत्नियों को देखा है जो एक को छोड़कर तुरंत तलाक लेकर दूसरे के तरफ आकर्षित हो जाती हैं। धन है ऐसी बीवी को जो तुम्हें मिली राहुल, और ये रिश्ता तुम दोनों बहुत अच्छे से कायम रखना। अब शालिनी और राहुल जब घर आते हैं तो एक खुशनुमा सा माहौल बनाते हैं, अपने रूम को सुहागरात के दिन जैसा सजाते हैं, और शालिनी भी सजती है और राहुल भी अच्छे से नहा धोकर पहुंचता है अपने कमरे। और आज उन दोनों के बीच की कहानी परिवार वालों को नहीं पता होती है। आज दोनों एक दूसरे से जो तड़प रहे थे कई महीनों से, आज दोनों के मिलन की रात थी, और दोनों आज एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं, और बहुत अच्छा दोनों को महसूस होता है। सो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, और ऐसी ही स्टोरियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है बीते लम्हों की कहानी। सो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।